हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुजी क्लासेज में। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द गुरुजी संस्थान बोर्ड क्लासेज, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 10th हो, चाहे मेरे भाई इंटर हो, उन सभी के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाई जाए। तो इस श्रृंखला में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, वो भौतिक विज्ञान के बारे में समझने और जानने वाले हैं। और ये भौतिक विज्ञान मेरे भाई 11th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल की बात करूंगा यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं पहले चैप्टर से। और पहले चैप्टर का नाम है मेरे भाई भौतिक राशियों का मापन। क्या है? भौतिक राशियों का मापन। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है मेरे भाई, भौतिक। इस चीज को हम लोग जानते हैं कि ये आखिर भौतिक चीजें होती क्या है। भौतिक, इसका मतलब मेरे भाई आप सभी को पता है कि हम सब कहाँ रहते हैं मेरे भाई। इसका मतलब हम लोग अर्थ पे रहते हैं। और अर्थ पर क्या है मेरे भाई, अर्थ पर ही एक अपने चारों तरफ आप चीजों को देखते होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि हम अगर अर्थ पे रहते हैं तो इसका मतलब हम एक तरीके से पर्यावरण का भाग है। किसका भाग है मेरे भाई? पर्यावरण का भाग है। और पर्यावरण भी किससे बना होगा मेरे भाई? नेचर से। किससे बना होगा? नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक। इसका मतलब अगर हम देखें, जितने भी हम विज्ञान पढ़ते हैं, चाहे वो मेरे भाई आपने देखा होगा, जैसे कि आपको मैं बता देता हूं कि आपने अगर साइंस को पढ़ने का काम किया होगा तो साइंस यानी विज्ञान, तो विज्ञान में 3 पार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं मेरे भाई। वो 3 पार्ट कौन से थे आप लोगों को पता ही होंगे मेरे भाई। नहीं पता है तो मैं आपको इन चीजों को बता देता हूं। तो आपने विज्ञान को 3 तरीकों से बांट करके पढ़ने का काम किया होगा। एक पर आपने पढ़ा होगा भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ा होगा मेरे भाई? भौतिक विज्ञान। और दूसरे पे आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे भाई रसायन विज्ञान, जिसे आप लोग केमिस्ट्री का नाम देते हो मेरे भाई। किसका नाम देते हो? केमिस्ट्री का नाम देते हो। और एक जगह पे आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ने का काम किया होगा। क्या पढ़ने का काम किया होगा? बायोलॉजी का पढ़ने का काम किया होगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान मेरे भाई 2 प्रकार की वस्तुओं के बीच का अध्ययन। वो 2 प्रकार के वस्तु क्या थे आपको मैं बता दूं तो एक होता था मेरे भाई द्रव्य और एक होता था ऊर्जा। अगर द्रव्य और ऊर्जा के बीच में हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता था? भौतिक विज्ञान कहलाता था। लेकिन आपको यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये द्रव्य मेरे भाई आपको कहाँ पे मिलेगा? तो मेरे भाई मैं ये कहूंगा, ये द्रव्य आपको प्राकृतिक में यानी नेचर में ही मिलने का काम होगा। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर ये द्रव्य नाम की चीज क्या होती है? द्रव्य होता क्या है मेरे भाई? तो मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब, लगभग सबके सब क्या है? द्रव्य है। तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य को इंग्लिश में हम कहते हैं मैटर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मैटर बोलते हैं। और ये आखिर मैटर होता क्या है, इस चीज को मैं यहाँ पे समझा देता हूं। ध्यान से समझना मेरे भाई, द्रव्य यानी मैटर होता क्या है, इस चीज को मैं आपको समझाने का काम करता हूं मेरे भाई। ध्यान से समझिएगा चीजों को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं द्रव्य की। किसकी बात करते हैं मेरे भाई? द्रव्य की। तो द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? मैटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने हेडिंग लगा लिया है द्रव्य। ठीक है मेरे भाई, द्रव्य। तो द्रव्य होता क्या है? ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें क्या होता है? भार होता है, द्रव्य कहलाता है। तो इसका मतलब आप दुनिया में किसी भी चीज का नाम ले लो। जैसे मैंने कहा किताब, तो किताब अगर हमने लिया नाम, तो मेरे भाई आप बताओ, किताब को आप किसी पार्टिकुलर प्लेस में रखोगे तो ये क्या प्लेस कवर करेगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे बिल्कुल, ये प्लेस को क्या करता है मेरे भाई? कवर करने का काम करता है। मैंने कहा इस किताब को आपको तौलना है, तौलना है, वजन निकालना है। क्या इसको आप जब वेट निकालोगे, वजन निकालोगे, क्या इसका वजन निकल के आएगा?
तो आप कहेंगे बिल्कुल वजन निकल के आएगा। तो मेरे भाई, तो द्रव्य में वे वस्तुएं रखी जाएंगी, द्रव्य में वे वस्तुएं रखी जाएंगी जिनको हम क्या कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं, और जो क्या करता हो मेरे भाई, स्थान घेरता हो। यानी स्थान घेरता हो और क्या है, वजन घेरता हो, और हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उनको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अब यहीं पर मैं एक चीज का एग्जाम्पल लेता हूं मेरे भाई, हवा का। हवा क्या द्रव्य है, ये सबसे बड़ा सवाल है मेरे भाई। द्रव्य क्या, ये आपका क्या मेरे भाई, द्रव्य, जो द्रव्य का पार्ट क्या हवा है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल। तो आप लोग ये कहेंगे मेरे भाई, हवा को तो हम देख नहीं सकते, क्या हवा का वजन निकाल सकते हैं मेरे भाई? तो आप ये सभी लोग जान ही चुके हो कि हवा का भी क्या होता है मेरे भाई, वजन होता है। कैसे वजन होता है, कैसे हम इसके वजन को मापने का काम करते हैं, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझने का काम करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे पास होता है गुब्बारा। आप सभी लोगों ने बचपन में जिद किया होगा, जब मेला वगैरह गए होंगे तो मेरे भाई, कुछ लिया हो या ना लिया हो, आपने गुब्बारा जरूर लिया होगा मेरे भाई। तो जब आप गुब्बारे को क्या करते हैं मेरे भाई, फूंक मारते हैं, और फूंक मारने के बाद आप उसका वेट निकालते हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि पहले गुब्बारा विदाउट हवा के, विदाउट एयर का, इसका वजन कुछ और आ रहा होगा। जैसे ही फूंक के द्वारा हम लोगों ने उसमें हवा को क्या किया, डाला और उसका वेट निकाला, तो कुछ ना कुछ मेरे भाई उसका वेट निकल के आया। तो इससे हमें क्या पता चला कि हवा भी क्या होता है मेरे भाई, स्थान को घेरता है, और हवा स्थान को घेरता है, और हवा का अपना क्या होता है, पार्टिकुलर वजन भी होता है मेरे भाई। आई होप कि आप लोगों को चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि अब द्रव्य में वही वस्तुएं हमको रखना है जिनमें हम क्या करता हो, वह वस्तु स्थान घेरता हो और उसका अपना क्या हो, पार्टिकुलर वजन निकलता हो। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे भाई एनर्जी की। किसकी मेरे भाई, एनर्जी की। तो सबसे पहले आप सभी को समझना है कि एनर्जी होती क्या है। तो इस चीज को हम आपको समझा दें, यानी कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, ऊर्जा कहते हैं। इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं मेरे भाई, ऊर्जा कहते हैं। और ये सभी के सभी किसका पार्ट होते हैं, प्राकृतिक का ही पार्ट होते हैं। क्योंकि मेरे भाई, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो द्रव्य में वो सारी चीजें आएंगी, जैसे आपने अभी हवा का एग्जाम्पल लिया हो, या तो मेरे भाई किताब का एग्जाम्पल लिया हो। ये पार्ट किसका है, तो मेरे भाई ये पार्ट नेचर का है। तो इसका मतलब ये जो विज्ञान है, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, ये सब पार्ट किसका है मेरे भाई, प्राकृतिक विज्ञान का ही पार्ट है। और प्राकृतिक विज्ञान के एक पार्ट को, जिसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, इस चीज के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो मेरे भाई, यहाँ पर एक वर्ड आपको समझना है, भौतिक। ये भौतिक वर्ड क्या है मैं आपको बता दूं। तो मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम भौतिक चीजों को अगर बांटे, तो भौतिक चीजों को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो मेरे भाई विज्ञान के संदर्भ में एक चीज आ जाती है, भौतिक राशियां। क्या आ जाती है मेरे भाई, भौतिक राशियां आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम सांसारिक उद्देश्य से बात करें, अगर सांसारिक उद्देश्य से बात करें, तो यहाँ पर सामाजिक स्तर की बात करें, तो समाज के स्तर से ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, तो भौतिक वस्तुओं में इसको तोड़ा गया है। किसमें तोड़ा गया है, भौतिक वस्तुओं में तोड़ा गया है। ठीक है मेरे भाई, भौतिक वस्तुओं में तोड़ा गया है। अब सभी भौतिक वस्तुएं भौतिक राशियां हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है मेरे भाई। और सभी भौतिक राशियां ये आपको कहाँ पढ़ने को मिल जाती है मेरे भाई, ये फिजिक्स का पार्ट होता है। और भौतिक वस्तुएं जो होता है मेरे भाई, ये सामाजिक स्तर की बात हो गई, सामाजिक स्तर। यानी इसका मतलब इन तरह के वस्तुओं को हम लोग समाज के रूप में, सामाजिक स्तर के रूप में इसको उपयोग में लाने का काम करते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे मेरे भाई, अगर हम मेज की बात करें,
कुर्सी की बात करें तो मेज, कुर्सी, अगर तखत हो गया, दरवाजा हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो गई। तो ये किस प्रकार की वस्तुएं हुई? तो आप सभी कहेंगे ये भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत रखा जाएगा। किसके अंतर्गत रखा जाएगा? भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत रखा जाएगा मेरे भाई। अगर हम कहें कि ये भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो अगर हम भौतिक राशियों को पढ़ने और समझाने का काम करें तो भौतिक राशियां वही होंगी जिनका अपना पार्टिकुलर क्या होगा मेरे भाई? परिमाण होगा, और जिनके पास उनका क्या होगा मेरे भाई? मात्रक होगा। यानी भौतिक राशियों में दो चीजें आएंगी, भौतिक राशियों में दो चीजें आएंगी। तो भौतिक राशियों को बनने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? परिमाण होना चाहिए, और उनका पार्टिकुलर क्या होना चाहिए मेरे भाई? मात्रक होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज इनके पास आ गई तभी वो भौतिक राशि कहलाएगी। अगर इनमें से कोई भी एक चीज अब्सेंट हुआ तो मेरे भाई वो भौतिक राशि नहीं कहलाएगी। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान आपको सभी को समझ में आना चाहिए। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है मेरे भाई वो होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। जैसे अब आप मार्केट जाते हो मेरे भाई और कोई भी वस्तु लेने का काम करते हो, जैसे आप मार्केट गए और आपको वेजिटेबल्स लेना है यानी सब्जियां लेना है, तो जब आप सब्जियां लेते हो तो मेरे भाई आपको अगर मान लो सपोज टमाटर लेना है, बैंगन लेना है सब्जी के तौर पर, तो आप लोग बाजार वाले भैया से क्या बोलते हो? जो सब्जी बेचने वाला भैया होता है उनसे आप कहते हो 10 किलो हमें टमाटर दे दो या 5 किलो टमाटर दे दो। तो मेरे भाई वो टमाटर को गिन करके थोड़ी देता है, वेट निकाल के देता है। फिर आप कहोगे यहाँ तो वेट का मात्रक मेरे भाई क्या केजी होता है? तो वेट का मात्रक केजी नहीं होता है मेरे भाई, वेट का मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि वो एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है। तो आप कहेंगे गुरुजी फिर आप ये बताइए हमें कि वो किलोग्राम का ही इस्तेमाल क्यों करता है? क्योंकि मेरे भाई जो टमाटर है तो टमाटर का वो वेट जरूर निकालता है, लेकिन मेरे भाई आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वहां पर जो हम द्रव्यमान यानी द्रव्यमान को चीजों में ले रहे होते हैं, जैसे कि हमने कहा 10 केजी, तो 10 केजी और द्रव्यमान का मतलब पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी वस्तु का एक्चुअल डाटा भी उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। यानी किसी वस्तु का वास्तविक मान क्या होता है? द्रव्यमान होता है। इसका मतलब अगर द्रव्यमान को हम देखें तो उसके आकार, साइज, रूप में हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, जैसे का वैसा ही वो हमेशा बना रहेगा मेरे भाई। ठीक है, तो द्रव्यमान में अगर हम बात करें तो यहाँ पे द्रव्यमान को हमने लिखा 10 और केजी। तो ये जो 10 वर्ड होगा ना मेरे भाई, जो आंकिक मान होगा, संख्या के रूप में लिखा होगा, ये आपका मेरे भाई परिमाण को शो करता है। किसको शो करता है मेरे भाई? परिमाण को शो करता है। और केजी मेरे भाई आपका किसको शो करता है? मात्रक को शो करता है। तो आपके मन में ये सवाल आया कि इसका मतलब द्रव्यमान मेरे भाई ये एक भौतिक राशि है। क्या है मेरे भाई? भौतिक राशि है। इसी प्रकार से अगर हम चीजों को आगे देखें तो जैसे मैंने कहा मेरे भाई कुर्सी, तो क्या कुर्सी आपका ये भौतिक राशियों में रखा जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल। तो आप जब कुर्सी को रखोगे ना मेरे भाई, तो आप कुर्सी को यहां पर आपको काउंट करना है। तो आप कुर्सी लिखें तो आप जरूर ये लिख सकते हैं एक कुर्सी। क्या लिख सकते हैं? एक कुर्सी। तो इसका मतलब मेरे भाई एक कुर्सी तो है यहां पर, आपने गिनती तो कर ली, बट गिनती जो आंकिक मान आएगा, जो गिनती के रूप में होगा, वो तो परिमाण को शो करेगा। अब इसका मात्रक कहां चला गया मेरे भाई? इसका मतलब यहाँ पे मात्रक क्या हो गया? अब्सेंट है, यानी प्रेजेंट नहीं है, और मात्रक की अनुपस्थिति है। इस कारण से मेरे भाई कुर्सी को हम लोग भौतिक राशि नहीं मान सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। और यहीं पर एक एग्जांपल दूं बल का। अगर बल की बात करूं तो बल बराबर होता है मेरे भाई, बल बराबर होता है द्रव्यमान। क्या होता है मेरे भाई? द्रव्यमान गुणा में क्या होता है? त्वरण होता है। ये किसने बताया था? तो आप सभी को पता है मेरे भाई, ये आपको जो बताने का काम किया था वो कौन थे भाई? न्यूटन साहब थे। कौन थे मेरे भाई? न्यूटन साहब थे। और न्यूटन साहब ने
गति के द्वितीयक नियम यानी गति विषयक द्वितीय नियम में इन चीजों को डिफाइन करने का काम किया था मेरे भाई। अगर हम बात करें बल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे द्रव्यमान गुणा में त्वरण होता है। यानी अगर हम बात करें बल को, अगर हम देखें तो बल को हम क्या मान सकते हैं, 1 न्यूटन। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो बल का मात्रक आप सभी को पता है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। यानी बल बराबर 1 न्यूटन। तो इसका मतलब इसमें हम देखेंगे तो एक क्या है मेरे भाई, तो एक आपका क्या शो करेगा, परिमाण को शो करेगा, और न्यूटन क्या होगा मेरे भाई, मात्रक होगा। अब आप सभी लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि परिमाण तो हमको समझ आ गया सर जी, परिमाण का मतलब ये होगा कि इसका जो आंकिक मान यानी जो संख्या के रूप में लिखा होगा वो किसको शो करेगा मेरे भाई, परिमाण को शो करेगा। लेकिन ये मात्रक कौन सी बला, ये मात्रक हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे बताऊं मेरे भाई, ये मात्रक नाम की चीज क्या होती है और मात्रक बेसिकली होता क्या है। यानी जिससे किसी वस्तु को मापा जाए, जिससे किसी वस्तु नहीं कह सकते हैं, भौतिक राशि लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिससे किसी भौतिक राशि जिससे किसी भौतिक राशि को मापा जाए, जिससे किसी भौतिक राशि को मापा जाए, वो क्या कहलाता है मेरे भाई, मात्रक कहलाता है। कैसे मात्रक कहलाता है, चीजों को देखिएगा और समझिएगा मेरे भाई। तो जिससे किसी भौतिक राशि को मापा जाए वो क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे कि हमने कहा मेरे भाई, यहां पर द्रव्यमान का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो द्रव्यमान बराबर आपने देखा था 1 केजी। यानी अगर हम बात करें तो द्रव्यमान को हम मापने का काम किससे किए थे, केजी से किए थे। जैसे अगर हम यहां पर बात करें लंबाई का, तो लंबाई को हम किससे नापते हैं मेरे भाई, तो मीटर से नापते हैं। तो हम कहते हैं कोई अगर वस्तु होगी या तो किसी चीज को मापना होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका कुछ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकल के आएगा। तो आप ये कहेंगे लंबाई का मतलब होता है 1 मीटर। तो यहां पर एक जो वर्ड होगा ये किसको दिखाएगा मेरे भाई, परिमाण को दिखाएगा, और मीटर क्या होगा, अपना मात्रक होगा। यानी लंबाई को हम मापते किससे हैं, तो लंबाई एक भौतिक राशि है और भौतिक राशि को मापने का काम किससे कर रहे हैं, मीटर से। तो मीटर मेरे भाई मात्रक हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को भौतिक राशि और ये आपका मात्रक हो गया और परिमाण हो गया इजीली समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अब यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का काम करते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाने का काम करता हूं। अब सबसे पहले यहां पर क्या आ जाता है, मानक मात्रक आ जाता है। अगर मानक मात्रक है और इस मानक मात्रक को अगर हम डिफाइन करने का काम करें तो आप देख सकते हो जिस भौतिक राशि को हमें मापन करना होता है उसकी एक निश्चित मात्रा को मानक मात्रक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मानक मात्रक मान लेते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। समय का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब जैसे मान लो किसी पार्टिकुलर भौतिक राशि को हमें मापन करना है तो इसका मतलब एक उसकी क्या ली होगी, फिक्स वैल्यू ली होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू ली होगी। उस स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर चीजों को हम नाप लेते हैं या तौल लेते हैं और उसी के बराबर चीजों को दे देते हैं। तो वही चीज आपका क्या कहलाता है मेरे भाई, मानक मात्रक कहलाता है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है। और अगर मात्रक लगा है तो इसका मतलब ये मापने का काम कर रहा होगा और किसी पार्टिकुलर क्या फिजिकल क्वांटिटी को मापने का काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि संख्यात्मक मान क्या होता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताने का काम किया है कि अगर कोई भी भौतिक राशि होगी, अगर कोई भी भौतिक राशि होगी तो भौतिक राशियों को बनने के लिए उसके पास 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो मेरे भाई उसके पास परिमाण होने की जरूरत है और उसके साथ उसके पास मात्रक होने की जरूरत है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो मेरे भाई भौतिक राशि के अंतर्गत रखी जाएगी मेरे भाई। तो इसका मतलब परिमाण और मात्रक, और परिमाण को किसके रूप में लिखते हैं, संख्या के रूप में, और जो संख्या के रूप में लिखा होता है वही क्या होता है मेरे भाई, संख्यात्मक मान होता है। यानी हमें ये बात समझ आ गई, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 आधारों की जरूरत,
पहली परिमाण, दूसरा मात्रक, यानी परिमाण को ही एक तरीके से हम लोग क्या मान लेते हैं, संख्यात्मक मान लेते हैं, क्योंकि मेरे भाई इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। फिक्स का मतलब उसका एक नंबर निकल के आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, और वो किसको शो करेगा, तो मेरे भाई एक संख्या को शो करेगा। अगर हम आगे बढ़े, आगे चीजों को समझने का काम करें, तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलता है, मात्रक तथा संख्यात्मक मान में क्या संबंध होता है। तो मेरे भाई अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों को पता है मात्रक तथा संख्यात्मक मान में संबंध की बात करें, तो अब यहाँ पर अगर हमें देखें तो भौतिक राशियों का मात्रक उसके संख्यात्मक मान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई भौतिक राशि है, तो भौतिक राशि को अगर हम फिक्स कर दें तो इसे 1 मान लें, तो इधर अपने पास क्या मिलेगा मेरे भाई, परिमाण। परिमाण को एक तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, संख्यात्मक मान लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई परिमाण को संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है। संख्यात्मक मान गुणे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, मात्रक हो जाएगा। और अगर हम लोग मात्रक को इधर भेज दें तो 1 में हमें क्या मिलेगा, मात्रक मिलेगा। और थोड़ी देर के लिए हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगा लें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान हो जाएगा। या तो हम लिख सकते हैं संख्यात्मक मान, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, संख्यात्मक मान का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन सा है, मात्रक है। ऐसा हमें रिलेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम मात्रक की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है संख्यात्मक मान पे इसका उल्टा असर पड़ने को देखने को मिलेगा। अगर ये चीज अगर बढ़ाई जाएगी तो इस पे स्वाभाविक सी बात है फर्क देखने को मिलेगा, यानी कम होती हुई चीजें नजर आएंगी, क्योंकि मेरे भाई ये चीज डिवाइड को दिखाएगा। और ये अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्वाभाविक सी बात है अगर इसको हम बढ़ाने का काम करेंगे तो ये चीज क्या होगा, घटने का काम कर रहा होगा मेरे भाई। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे मात्रक तथा संख्यात्मक मान में क्या संबंध होता है, तो आप सभी को याद रखना है कि जो संख्यात्मक मान होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यूनिट होता है, मात्रक होता है मेरे भाई। तो भौतिक राशियों का मात्रक उसके संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथियों, जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं और नए तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे भाई। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग अच्छे ढंग से और भी चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।